गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रम। वेल, आज हम डिस्कस करेंगे शुड को। शुड एक ग्रामेटिकल टॉपिक है और एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको कैसे यूज करते हैं और शुड को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम इसको सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ और सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ जानेंगे कि शुड को प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, पास्ट में शुड के साथ क्या ऐड करके बनाते हैं और फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। इन सारी चीजों को आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। शुड। वेल, शुड का जब भी हम यूज करते हैं तो शुड का यूज हम करते हैं चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में शुड का हम यूज करते हैं, लेकिन चाहिए में हम चाहिए को प्रेजेंट के सेंटेंस में भी बनाते हैं, पास्ट के भी सेंटेंस में यूज करते हैं और फ्यूचर में भी यूज करते हैं। तो शुड के साथ हम एक और वर्ब यूज करते हैं, तो उसको हम पूरे वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले शुड का सिंपल यूज जान लेते हैं। शुड को हम यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में, जैसे कि राम को खाना खाना चाहिए। राम शुड ईट फूड। आपको दिल्ली जाना चाहिए। यू शुड गो टू दिल्ली। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम शुड का यूज करते हैं। राइट, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ समझ लेते हैं कि शुड को कैसे यूज करते हैं। शुड को हम एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ये एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है और मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को जब भी हम यूज करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये रूल्स ये होते हैं कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ, मीन्स वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहती है, वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करती है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, हर के साथ शुड का ही यूज करते हैं। राइट, और ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं और इसके साथ एस और ईएस नहीं लगता है। मीन्स जैसे हम दूसरी वर्ब के साथ थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस लगा देते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। राइट, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। जानते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में शुड के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। राइट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर इसी को हमने निगेटिव बनाना है तो हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे शुड के बाद नॉट लगाकर। शुड के बाद नॉट लगाकर, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरह के स्ट्रक्चर हमने देख लिए हैं। अब हम जान लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। इन दोनों को स्ट्रक्चर्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इनका निगेटिव यूज देखेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव यूज देखेंगे। राइट, तो अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस बोले थे शुड के यूज करके, जैसे कि आपको दिल्ली जाना चाहिए। सब्जेक्ट है आपको, यू, हम शुड लगाएंगे। चाहिए का अर्थ लगा हुआ है सेंटेंस के लास्ट पे, तो हम शुड लगाएंगे। यू शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यू शुड गो टू दिल्ली। आपको उससे मिलना चाहिए। You should meet him. You should meet him. तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? शुड के बाद नॉट लगाकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए। You should not go to Delhi. You should not go to Delhi. नॉट का यूज करेंगे शुड के बाद। ओके, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। You should not eat the food. You should not eat the food. तो नॉट का यूज कहाँ किया? शुड के बाद। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में शुड कैसे यूज करते हैं और अगर नॉट आता है इंट्रोगेटिव में तो कैसे यूज करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाते हैं हम। एक वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें क्या सबसे पहले लगा होता है, जैसे कि
क्या आपको दिल्ली जाना चाहिए, क्या आपको उससे मिलना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं और इनके आंसर हाँ या ना में निकलते हैं। दो तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो इनमें क्या पहले लगा होता है और इनके आंसर हाँ या ना में निकलते हैं। ओके, तो जब क्या पहले दिया होता है तो हम यहाँ पर व्हाट का यूज नहीं करेंगे। अभी तक जब हम शुड का यूज बीच में कर रहे थे, मतलब सब्जेक्ट के बाद कर रहे थे, अब इसी शुड को सबसे पहले उठाकर हम लगाएंगे। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, क्या आपको दिल्ली जाना चाहिए। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले यूज करेंगे शुड। शुड सब्जेक्ट है हमारा आपको, शुड यू गो टू दिल्ली, शुड यू गो टू दिल्ली। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, सबसे पहले हम शुड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, क्या आपको उससे मिलना चाहिए, शुड यू मीट हिम, शुड यू मीट हिम। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है और क्या सबसे पहले आता है, राइट। और अगर इसी सेंटेंस में नॉट भी आया है, जैसे क्या आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए, इसको क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्योंकि शुड हमने सबसे पहले लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, तो अगर हमें नॉट की जरूरत होगी तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। क्या आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए, should you not go to Delhi, should you not go to Delhi। ओके, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा होता है और इनके आंसर के लिए एक एक्सप्लेनेटरी आंसर देना पड़ता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा होता है, जैसे आपको दिल्ली क्यों जाना चाहिए, मुझे उससे क्यों बात करनी चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं जो सेंटेंस में गिवन है। जैसे क्यों दिया हुआ है तो वाई लगाएंगे, कैसे दिया हुआ है तो हाउ लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं। तो सबका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शुड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद अगर नॉट दिया हुआ है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट गिवन है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपको दिल्ली क्यों जाना चाहिए, क्यों लगा हुआ है तो हम इसके लिए क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई। Why should you go to Delhi? आपको उससे क्यों बात नहीं करनी चाहिए, Why should you not talk to him? Why should you not talk to him? Not हमने कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के बाद। और अब हमारे एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ पर लगता है, शुड के बाद, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि शुड है हमारा सबसे पहले आने लगता है। ओके, तो ये है हमारा शुड का यूज। इस तरह से हम शुड का यूज चाहिए के अर्थ में करते हैं। एक और तरीके से हम शुड का यूज करते हैं, जैसे डेली कॉन्वर्सेशन में हम बात करते हैं, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाना खा लूं, मैं उससे बात क्यों ना करूं। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम शुड यूज करते हैं और उनको शुड से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे क्या मैं पढ़ूं, शुड आई रीड, क्या मैं खेलूं, शुड आई प्ले, राइट। तो इस तरह से हम शुड का यूज करते हैं जब हम सेंटेंसेस में खेलूं, पढ़ूं, आऊं, जाऊं, खाऊं, इस तरह से सेंटेंस में लास्ट में आता है, तब हम शुड का यूज करते हैं। क्या मैं खेलूं, शुड आई प्ले, क्या मैं पढ़ूं, शुड आई रीड, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या मैं आ जाऊं, शुड आई कम। इस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम, ये तो हमारा शुड का प्रेजेंट का यूज हुआ। जब हम शुड का पास्ट में यूज करते हैं और उसके साथ एक और वर्ब जोड़ते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम पास्ट से शुड के सेंटेंस कैसे बनाते हैं या शुड हैव कैसे बनाते, शुड हैव का हम यूज कहाँ पर करते हैं और उनके सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
ओके, शुड का यूज कैसे करते हैं ये जान लिया। अब जानते हैं शुड हैव को कहां पर यूज करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में हम शुड हैव का यूज करते हैं। सी, शुड हैव का यूज हम दो तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। एक वो सेंटेंस जैसे कि किसी काम को करना चाहिए था, अभी तक हम सीख रहे थे करना चाहिए, अब हम सीखेंगे करना चाहिए था। मीन्स कोई चीज पास्ट में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तब हम उस जगह शुड हैव का यूज करते हैं। और दूसरा यूज इसका है पास होना चाहिए। जब सेंटेंस में पास होना चाहिए इस तरह का आता है तब हम उसमें शुड हैव का यूज करते हैं। दोनों तरह के यूजेस को हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ क्लियर करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम जानेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी हमने शुड से सीखा प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनाना, उन्हीं को हम जब पास्ट में बोलना होता है तो कैसे यूज करते हैं। ओके, अभी मैंने एक सेंटेंस लिया था चाहिए के अर्थ में आपको दिल्ली जाना चाहिए। अगर इसी बात को हमको पास्ट में कहना हो आपको दिल्ली जाना चाहिए था, अगर इस तरह से बोलना हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव एक मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब है, हम पास्ट के लिए शुड हैव यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे मैंने कहा आपको दिल्ली जाना चाहिए था लगा हुआ है तो हम इसको बनाएंगे यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। सेकेंड एग्जाम्पल इज आपको उससे बात करनी चाहिए थी, आपको उससे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम, यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम। ओके, अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो हम शुड के बाद नॉट लगाएंगे, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव। आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। तो हमने नॉट कहां पर लगाया, सब्जेक्ट के बाद। यू शुड नॉट हैव, शुड के बाद हमने नॉट यूज किया। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं। क्या आपको दिल्ली जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन टू दिल्ली, शुड यू हैव गॉन टू दिल्ली। यहां पर हमेशा हम हैव का ही यूज करेंगे, हैज चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हैज का यूज नहीं करते हैं, ना ही हम हैड का यूज करेंगे। यहां पर शुड के साथ हैव ही आएगा चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो। यही मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब की एक रूल होता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी भी तरह का हो हम हमेशा एक ही मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं चाहे हमारा किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट हो। राइट, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है जैसे आपको दिल्ली क्यों जाना चाहिए था, तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, और क्यों के लिए हम वाई लगाते हैं, वाई शुड यू गॉन टू दिल्ली, वाई शुड यू गॉन टू दिल्ली। राइट, इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। हमने इसका सेकेंड यूज बताया था कि हम इसको यूज करते हैं पास होना चाहिए। जब सेंटेंस के लास्ट में दिया हो पास होना चाहिए तब हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो पास होना चाहिए के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव का, जस्ट शुड हैव। जैसे आपके पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक नया मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ न्यू मोबाइल। आपके पास एक टीवी होना चाहिए, यू शुड हैव अ टीवी। ओके, तो इस तरह से हम शुड हैव का यूज करते हैं जब कोई चीज पास होनी चाहिए, है नहीं बट हम ओपाइन करते हैं या ओपिनियन देते हैं कि ये चीज पास में होनी चाहिए, तब भी हम शुड हैव का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद नाउन आया है तो नाउन का यूज करेंगे, है ना। एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यू शुड हैव अ कार, आपके पास कार होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा शुड हैव के बाद नाउन आया है, कार एक नाउन है तो हम वहां पर नाउन यूज करेंगे।
राइट। नॉट के सेंटेंस बना के देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं कि नॉट का यूज कहाँ पर करते हैं। आपके पास एक मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल। आपके पास कार नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ कार। इस तरह से हम नॉट के सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि शुड और शुड का यूज कैसे करते हैं, शुड हैव का यूज कैसे करते हैं। दोनों में मैं कंपैरिजन करके बताती हूँ। जब आपको प्रेजेंट में बात करनी हो, जैसे कि आपको उससे बात करनी चाहिए, मीन्स बात प्रेजेंट की हो रही है, तब हम ओनली शुड का यूज करते हैं। और जब बात पास्ट की करते हैं कि आपको उससे बात करनी चाहिए थी, मीन्स वो समय निकल गया है, आपको उस वक्त वो काम करना चाहिए था, बट आज हम ये बात कर रहे हैं, तब हम उस जगह के लिए शुड हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। राइट, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। शुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और शुड हैव का यूज हम उसी चीज की पास्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, आई होप शुड एंड शुड हैव का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आज के वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको शुड और शुड हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शुड का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और जब उसी बात को हमें पास्ट के लिए कहना होता है, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। और जब हम शुड हैव यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। राइट, तो इस तरह से हम शुड हैव और शुड का यूज करते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए इंग्लिश मंत्रम। बेल आइकन को हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शुड बी को कैसे यूज करते हैं और शुड हैव बीन को कैसे यूज करते हैं, और दोनों के कंपैरिजन को समझेंगे, दोनों के यूजेस और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझेंगे। तो इन वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए इंग्लिश मंत्रम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, एंड आई वांट टू से थैंक्स टू यूनिटेक कंप्यूटर्स फॉर देयर टेक्निकल सपोर्ट। थैंक यू।